हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सुमन मैम। बच्चों, हम लोग काव्य खंड में एक फूल की चाह कविता पढ़ रहे हैं, जिसका आज ये मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। वीडियो का तीसरा पार्ट जो है, कविता चूँकि बहुत बड़ी है तो तीसरे पार्ट में तीसरा पार्ट मैं समझाने जा रही हूँ कि आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोल करके बैठ जाइएगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक में अथवा स्क्रीन पे देखिए। बच्चों, इसमें 12 पैराग्राफ है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। बच्चों, आगे हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे उसको देवी माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ अपनी बेटी को बचाने के लिए एक फूल चाहिए, वो देखा। फिर कैसे उसकी बेटी बीमार हुई, कैसे वो मंदिर में जाता है, मंदिर में से उसे प्रसाद भी मिल जाता है, फूल भी मिल जाता है। जैसे ही वो वापस आता है, वहाँ के सारे लोग उसको पहचान लेते हैं और बोलते हैं। तो इसमें वही वर्ण है कि उसको लोगों ने पहचान लिया। पहचानने के बाद उसकी क्या दशा होती है, ये देखिए। सुखिया का पिता भक्तों को कहता है कि क्या मेरा पाप तुम्हारी देवी की महानता से भी अधिक बढ़ गए है? क्या मेरे मैल से तुम्हारी देवी के गौरव को नष्ट करने की शक्ति है कि तुम ऐसा तुच्छ विचार करके भी स्वयं को माता का भक्त कैसे कहला सकते हो? ऐसा विचार प्रकट करके तो तुम माता के सामने ही माता का गौरव छोटा कर रहे हो। पर उस समय उन देवी के भक्तों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, धक्के और घूसे मारकर नीचे गिरा दिया। बच्चों, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, उन लोगों ने पकड़ा तो उसको पूछ रहे कि तुम कैसे माँ के भक्त हो गए, करके यह विचार खोटा। तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया कैसे कि तुम जो है माँ की अपवित्रता को नष्ट करने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। तुम जो है माँ के सम्मुख ही देवी के गौरव को नष्ट करते हो, गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने, ऐसा वो अपने मन में बच्चों वो सोचता है कि ऐसा वो लोग कह रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि सुखिया का पिता भक्तों से, हालांकि वो बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता है, पर वो कहता है, मन में सोचता है कि क्या मेरा पाप तुम्हारी देवी की महानता से भी बढ़ गया है? ऐसा आप बताओगे कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। माँ के सम्मुख ही मतलब वो अपने मन में ऐसा सोचता है कि क्या मेरी मैल, मेरी अपवित्रता देवी की गौरव को नष्ट करने की, हमारे उसमें देवी के गौरव को नष्ट करने की शक्ति है हमारे अंदर, हमारी अपवित्रता जो है। ऐसा तुच्छ विचार वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे मन में आया कैसे, और तुम कैसे माँ के भक्त कहला सकते हो? माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। तो माँ के सम्मुख ही माँ का गौरव छोटा करते हो, ऐसा तेरे मन में विचार आया कैसे? वो लोग वहां पे बोल रहे थे। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। लेकिन बेटा, इसका कहना, ये कुछ कह पाता, ये तो मन में सोच ही रहा था अभी कुछ, कि ऐसा विचार प्रकट करके तो तुम माता के सामने ही माता का गौरव छोटा कर रहे हो। पर उस समय उन लोगों ने, देवी के भक्तों ने मेरी कोई भी बात सुनी नहीं। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से, भक्तों ने कुछ भी नहीं सुना और झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, और मुझे घेर करके पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया, और मुझे मुक्के और घूसे से मार मार के वहीं जमीन में गिरा दिया। आगे का पैराग्राफ देखिए बच्चों, 13 पैराग्राफ। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब? न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। बेटे, इसमें सुखिया का पिता कहता है कि मेरे मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, कि जो पुजारी के द्वारा दिया गया प्रसाद था बेटा, वो वहीं का वहीं बिखर गया। मैं अपने हाहाकार दुखी मन से सोचने लगा, बिखर गया सब,
का सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक, ये उसका जो दुखी मन है बेटा, उसके मन में ये हाहाकार मच रहा है कि वो सोचता है, अपने मन में सोचना है कि हाय मेरी बेटी इतनी अभागी है, अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब, कि अब ये प्रसाद देवी माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ प्रसाद तेरे पास मैं कैसे पहुंचाऊंगा, क्योंकि वह तो बिखर कर देवी के भक्तों ने उसे कुचल दिया पैरों से और वहीं नीचे जमीन में गिर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब, न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। बेटा पिता का दुखी हृदय, पिता का जो हृदय इतना दुखी हुआ कि वो पश्चाताप करने लगा कि हाय बेटी, क्या मैं तुझ तक ये देवी माँ के प्रसाद का फूल भी नहीं पहुंचा सकता। और ऐसा तो वो सोच ही रहा था कि उसको सारे लोग न्यायालय में लेके गए, उसके वे लोग मुझे न्यायालय ले गए, और न्यायालय ले गए तो वहां पे उनको क्या सजा सुनाई दे गई, 7 दिवस का दंड विधान। उसको 7 दिन के कारावास की सजा हुई। उसकी बेटी की तो बेटा अभी एक क्षण में उसकी जान, उसके पास तो समय ही नहीं है, उसकी वो मृत्यु के उस पे सैया पे लेटी ही हुई है कि उसके पिता को 7 दिन का जेल हुआ और उसको कारावास मतलब जेल में बंद कर दिया गया। 7 दिवस का दंड विधान। क्यों उसको दंड मिला बेटा, क्योंकि उसके द्वारा उसने जो देवी का अपमान कर दिया था, वो मंदिर में घुस गया था। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। क्यों उसको बेटा जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसके द्वारा देवी का महान अपमान हुआ था। और वो कहता है हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके, हाय बेटी क्या मैं तुझे ये प्रसाद भी नहीं दे सकता, तुझे मैं अंतिम समय अपनी गोद में भी नहीं ले सकता, और न ही देवी के प्रसाद का एक फूल तुझे लाकर दे सकता हूं। कैसा अभागा पिता हूं, ऐसा वो अपने मन में सोचता है कि जो अपनी संतान की अंतिम इच्छा भी पूरा नहीं कर सकता। और उसे लोग पकड़ करके बच्चों न्यायालय ले गए, जहां पे उसे 7 दिवस के कारावास की सजा सुनाई गई। ये इसका अर्थ है। 14 पैराग्राफ देखिए, मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। और अब ये क्या करे, इसको जो 7 दिन की सजा मिली थी बच्चों, स्वीकृत मतलब स्वीकार कर लिया, उस दंड को उसका पिता स्वीकार कर लिया। शीश झुकाकर चुप ही रहे, अपने शीश को, सर को झुका करके वो चुपचाप रह करके उस दंड को स्वीकार, क्योंकि बेटा उसकी वहां सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वो नीच है, अछूत है, इसलिए उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। अब ये सोचता, असीम मतलब बहुत अधिक, अभियोग मतलब आरोप जो उसके ऊपर लगा हुआ था, जो उस दोष का आरोप लगा हुआ था उसके ऊपर कि इसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है, तो वो क्या कहता, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। अपने मन में वो सोचता है कि सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर बेटा उस दंड को स्वीकार कर लिया, और उस पर जो आरोप लगाया गया वह उसका क्या उत्तर देता, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह के वो उत्तर देता, वह अपनी रक्षा में क्या कहता। उसे कुछ न सूझा, क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, और 7 दिनों तक बच्चों वो जेल में रहा, या कि वहां सदियां बीती। उसके लिए सदियां मतलब बेटा उसके लिए ये 7 दिन सैकड़ों वर्षों, सदियां मतलब वर्षों के समान भारी थे। 7 दिन तो उसको 7 वर्ष लग रहे थे। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अविश्रांत का मतलब बेटा बिना रुके, लगातार। वर्षा का मतलब क्या है बेटा, उसके आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, लगातार उसके आंखों से आंसू निरंतर बहते जा रहे थे, उसकी वेदना कम नहीं हुई, आंखें तनिक नहीं रीती। चरा बिना रुके उसके आंखों से आंसुओं की वर्षा होती रही, और इतना दुख उसे था कि उसके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहा था। ये इसका अर्थ हुआ बच्चों। आगे का पैराग्राफ देखिए, दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को,
पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, पहले ही सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। इसमें क्या है बेटा, सुखिया का पिता अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है, वो कहता है कि दंड भोगकर, जब मैं दंड भोगकर जेल से छूटा, तो जब 7 दिनों का कारावास काट कर जब मैं छूटा तो मेरे कदम पैर न उठते थे घर को, उसके कदम जो है घर की ओर नहीं उठ रहे थे। मन में ढेर सारी आशंकाएं थी, क्या हुआ होगा, बची होगी कि नहीं बची होगी। फिर मन में ऐसा आता कि जब मैं जाता था तो वो दौड़ के आ जाती थी, मेरा उंगली पकड़ के पापा पापा कह के घर में ले जाती थी, क्या वो आज आएगी। तो इस आशंका से उसका कदम घर की ओर उठ नहीं रहे थे। पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, ठेलना मतलब बेटा ढकेलना, ऐसे लगता था कोई उसे पीछे ढकेल रहा है, आगे की तरफ वो नहीं बढ़ पा रहा है। और भय जर्जर का मतलब क्या है बच्चों, भय से पीड़ित, उसको डर लग रहा था। तनु मतलब शरीर, पंजर मतलब हड्डियों का ढांचा, ऐसा। तो इसका मतलब यह है कि मन में अज्ञात आशंका ने घर कर लिया था कि अब बेटी जीवित होगी कि नहीं। इसीलिए ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे भय से जर्जर अस्थि पंजर को पीछे की ओर ढकेल रहा है। पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, ऐसा लगता था कि भय के कारण जर्जर उसका अस्थि पंजर, पंजर मतलब बेटा हड्डियों का जो ढांचा है उसके शरीर का, 6-7 दिन से कुछ खाया पिया नहीं होगा तो कैसा उसका शरीर हुआ होगा, ऐसा लगता था कि पीछे की तरफ कोई ढकेल रहा है। मेरे पांव घर की ओर नहीं पड़ रहे थे, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। पहले मेरी बेटी, उसका कहता है कि पहले मेरी बेटी मुझे देखते ही मुझे लिवाने के लिए दौड़ी चली आती थी, अब वो घर पहुंच गया है किसी भी तरह से, तो वो कहता है किंतु नहीं दौड़कर आई वह। आज तो ऐसा नहीं हुआ, मेरी बेटी सुखिया आज मुझे लेने तो नहीं आई, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। फिर वो कहता है कि लगता था कि जैसे वह किसी खेल में उलझी हुई हो, कोई खेल खेल रही है अपने साथियों के संग, उसमें उलझ गई है, इसीलिए वो मुझे नहीं लेने आई, इसीलिए इस बार वह मेरे पास दौड़ी नहीं आई। बच्चों, जब कोई अनहोनी हो जाती है ना तो आदमी के मन में अच्छा और बुरा दोनों विचार आता है कि वो, उसको लग रहा है कि वो जिंदा होगी कि नहीं, ऐसा लगता है मर गई होगी, फिर उसको अपने मन को झूठा भुलावा देता है कि अरे नहीं वो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही होगी, शायद इसीलिए मुझे लेने वो नहीं आई। अब देखिए बच्चों, इसके बाद की लाइन, न दिखाई दी वह, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी देरी। बेटा अब इसमें आप क्या बताओगे कि सुखिया का पिता जब मंदिर में प्रवेश करने के अपराध में 7 दिनों की जेल काट करके जब वो आता है घर में, तो इसी बीच बेटा उसकी बेटी चल बसी, वो घर आ जाता है और देखता है, लोग उसको अगल बगल से पता तो चल जाता है, एकदम शांत वातावरण, उसकी बेटी चल बसी है। जेल से छूटने के बाद अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान, फिर सारे लोग बोलते हैं कि उसको तो शमशान लोग ले गए हैं, और वो शमशान घाट दौड़ के जाता है, वह अधीर होकर दौड़ता हुआ बच्चों वहां पहुंचता है कि उसको शायद वो अंतिम बार उसे देख ले, परंतु उसके जो संबंधी लोग थे उसे वहां पहले ही जला चुके थे, उसकी चिता बुझ चुकी थी। अब वो बोलता है कि हाय उसकी फूल जैसी कोमल बच्ची आज क्या बनी हुई थी बच्चों, राख की ढेरी। जल जाने के बाद मनुष्य का शरीर राख में परिवर्तित हो जाता है, राख के रूप में उसकी बच्ची शमशान घाट में पड़ी हुई थी। उसे देखकर सुखिया के पिता की छाती कांप उठी। ये पूरा का अर्थ है, भावार्थ है, आप लाइन बाय लाइन देख लीजिए। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, जैसे वो घर आया बेटा, अपनी बेटी को नहीं पाता है तो वो मरघट पे, शमशान घाट पे दौड़ता हुआ वहां जाता है। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, और इसके जो बंधु मतलब इसके जो सगे संबंधी थे उसको वहां पे पहले ही
जला चुके थे, फूंक चुके थे, मतलब उसकी बॉडी को जला चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। और जैसे ही बेटा वो दौड़ के जाता है वहां पे, देखता है कि उसकी बेटी की चिता बुझी पड़ी हुई थी, लोग उसे जला चुके थे उसका राह देख करके। और ये देख करके उसकी छाती धधक उठती है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, कि मेरी कोमल जैसे फूल जैसी कोमल बच्ची आज राख की ढेरी के रूप में पड़ी हुई है। ये देख करके उसके पिता की छाती कांप उठती है। बच्चों, इसका लास्ट पैराग्राफ आप देखिए। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। अब ये बेटा इसमें ये कहता, सुखिया का पिता अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहता है कि करते हुए वो अपनी मृत बालिका को संबोधित करता है। उसकी जो बेटी मर चुकी है उसको संबोधित करता हुआ वो कहता है कि हे मेरी प्रिय बेटी सुखिया, मैं इतना अभागा पिता हूं कि अंतिम बार मैं तुझे गोद में ले न सका। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ मैं तुझे अंतिम बार भी अपने गोद में न ले सका। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। बच्चों, सुखिया की अंतिम इच्छा थी कि उसको देवी माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ एक फूल उसे कोई लाके दे दे। उसका पिता कहता है कि तुमने अंतिम समय में देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का एक फूल मुझसे मांगा था, लेकिन मैं इतना अभागा पिता हूं कि वह नन्हा सा फूल भी लाकर तुझे मैं दे न सका। सचमुच मैं एक अभागा पिता हूं। अछूत होने के कारण मैं सचमुच अभागा इंसान हूं। बच्चों, कितनी बड़ी विडंबना हमारे समाज में है कि वो अपने आप को कहता है कि ये अछूत होने के कारण वो इतना बड़ा अभागा इंसान है। जिस ईश्वर ने सारे मनुष्यों को एक बनाया है, हम सभी एक हैं, एक ही ईश्वर के संतान हैं। अभी हमें अपना हमारा जूता चप्पल टूट जाता है तो हम कैसे मोची के पास जाते हैं ना, वो तो चमड़े का काम करता है, और उसी चप्पल को हम लेकर के पहनते हैं। तब क्या हम अछूत नहीं हो सकते हैं? हम अछूत नहीं होते हैं तब? धोबी कपड़े धोता है, आके काम वाली काम करती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, सब कर, और वही तो लेकर के हम चाव से पहनते हैं। तब हम अछूते नहीं होते हैं बच्चों? तो ये हमारे समाज का बनाया हुआ दकियानुसी सारे नियम हैं लोगों के ऊपर जो थोपा गया है। तो इसमें क्या अगर आपको आए बच्चों कि इस एक फूल की चाह, इस कविता को पढ़ करके आपको क्या प्रेरणा मिलती है, तो आप क्या बोलोगे? कि आप ऐसे बताओगे कि सभी प्राणियों को एक समान मनुष्य को समझना चाहिए। जन्म को आधार मानकर किसी को अछूत मानना ये एक निंदनीय अपराध है। किसी को निम्न जाति का मानकर मंदिर में ना प्रवेश करने देना, मारपीट करना, ये सरासर गलत बात है। मानव मानव में भेद नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो संपूर्ण मानवता का अपमान करने के समान है। हमें समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, अस्पृश्यता जैसी बुराइयों को समूल नष्ट करने की बात करनी चाहिए। हमें इस समाज में से इस छुआछूत को, इस बुराई को, ऊंच नीच के भेदभाव को समूल नष्ट कर देना चाहिए। ऐसी प्रेरणा मिलती है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूँगी। धन्यवाद।